जरा सोचिए, एक अफसर खुद अपनी पहचान छुपाकर एक भ्रष्ट सिस्टम का पर्दाफाश करने निकल पड़ता है। आज हम न्याय की एक ऐसी ही बड़ी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। यही सवाल आज की हमारी कहानी का दिल है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल होने वाली ताकत और लालच के लिए इस्तेमाल होने वाली ताकत एक दूसरे से टकराती है। तो कहानी की शुरुआत होती है आईपीएस अफसर संजना शर्मा से। वो ड्यूटी पर नहीं हैं, सादे कपड़ों में हैं और अपनी बहन की शादी के लिए घर जा रही हैं, बिल्कुल एक आम महिला की तरह। दुनिया की नज़रों में वो बस एक मामूली सी महिला थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे अन्याय की गवाह बनने वाली थी जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? विलेन की एंट्री होने से पहले ही उसकी एक आहट सुनाई दे जाती है। ये चेतावनी मिलती है उनके ऑटो ड्राइवर से, जिसे उनकी असली पहचान का कोई अंदाजा ही नहीं है। लीजिए, ड्राइवर का डर सच साबित हो ही गया। उन्हें रास्ते में रोक लेता है वही बदनाम इंस्पेक्टर बलराम। और इंस्पेक्टर बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा एक भारी भरकम जुर्माना मांगता है। ये बात ड्राइवर की उस कहानी को सच साबित कर देती है कि यहाँ तो बस बेबुनियाद वसूली चल रही है। जब ड्राइवर गिड़गिड़ाता है कि वो इतने पैसे नहीं दे सकता, तो भ्रष्टाचार का ये खेल अब हिंसा पर उतर आता है। जैसे ही संजना शर्मा ड्राइवर के बचाव में कुछ कहती हैं, इंस्पेक्टर का घमंड साफ नजर आने लगता है और वो दोनों को ही धमकी दे डालता है। अब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां संजना फैसला करती हैं कि वो अपनी पहचान अभी नहीं बताएंगी। वो देखना चाहती थीं कि ये इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है। और ये स्लाइड ये उस स्टेशन में चल रही दो अलग अलग हकीकतों को बड़े अच्छे से दिखाती है। एक तरफ इंस्पेक्टर को एक आसान शिकार दिख रहा है और दूसरी तरफ अफसर को अपनी एक इन्वेस्टिगेशन। स्टेशन के अंदर भी बलराम की मनमानी जारी रहती है। वो एक के बाद एक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और आखिर में तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर से एक बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई थी और अब पावर का ये सारा खेल पूरी तरह से पलटने वाला था। तभी स्टेशन पे एक और सीनियर ऑफिसर पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर वंशिक राणा। वो आकर एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस सवाल का जवाब सब कुछ बदल कर रख देगा। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो पल जब सच्चाई सामने आती है। इंस्पेक्टर बलराम की तो जैसे दुनिया ही हिल जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अब एक सार्वजनिक हिसाब किताब की तैयारी शुरू हो चुकी थी। न्याय का पहिया अब बहुत तेजी से घूमता है। पहचान के खुलासे के झटके के बाद मामला सीधा एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाता है, जहां इस पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना था। सुनवाई के दौरान अफसर और पीड़ित दोनों की बातें सिस्टम में फैले इस जहर की एक साफ तस्वीर दुनिया के सामने रख देती हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरिजीत सिंह एक तेज और बिल्कुल साफ फैसला सुनाते हैं, जिससे उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर के करियर का उसी वक्त अंत हो जाता है। ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि असली अधिकार वर्दी से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी से सेवा करने और लोगों की रक्षा करने के कर्तव्य से आता है।